दिल्ली में जिस तरह से एकाएक कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, लगता है फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। चिंता की बात यह है कि मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों के मरने की संख्या एकाएक बढ़ गई है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार को लॉकडाउन पर विवश होना पड़ा। लॉकडाउन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि जरूरत पड़ने पर बाजारों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव एलजी को भेजा है, क्योंकि बिना केंद्र की अनुमति के अब कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की जान गई है। ये आंकड़ा महाराष्ट्र से भी ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना का कहर किस तरह बरप रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस महीने हर घंटे 4 लोगों की जान जा रही है। नवंबर में ही कोरोना से दिल्ली में अब तक 1100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ तो सरकार ने शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से 200 कर दी थी। अब उस आदेश को वापस ले लिया गया है। अब शादी में मेहमानों की संख्या 50 की जा रही है। इसका प्रस्ताव एलजी को भेजा जा चुका है। केजरीवाल ने कहा कि दिवाली के समय में देखा गया कि कुछ बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ रही, जिसके चलते कोरोना संक्रमण तेजी से फैला। ऐसे में एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, जिसमें जरूरत पड़ने पर बाजारों में लॉकडाउन करने की अनुमति मांगी गई है। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि अब त्योहार खत्म हो गए हैं, शायद इसकी जरूरत ना पड़े। अगर किसी और प्रयास से संक्रमण प्रसार में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हम जरूर इस पर जीत पाएंगे। उन्होंने केंद्र का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा मांगे गए आईसीयू बेड उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। केजरीवाल को उम्मीद है कि केंद्र उन्हें 750 आईसीयू बेड मुहैया कराएगा तो हालात ठीक होंगे। केजरीवाल ने कहा कि सभी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है लोग सावधानी बरतें। कई लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। राष्ट्रीय राजधानी में अचानक से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद कंटेनमेंट जोनों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। प्राधिकारियों ने बीते 15 दिनों में 1000 से ज्यादा नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक शहर में 1 नवंबर को 3359 कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र थे। 15 नवंबर को इनकी संख्या बढ़कर 4430 हो गई। इससे ज्यादा 740 दक्षिण पश्चिम दिल्ली में और सबसे कम 142 उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। बृहस्पतिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 104 संक्रमितों की जान गई है। ये 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। मध्य दिल्ली में निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या 472 है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में 421 तो नई दिल्ली में 246 निषिद्ध क्षेत्र हैं। दिल्ली को संभालने के लिए केंद्र सरकार तेजी से सक्रिय है। केंद्र सरकार की पहल पर निजी अस्पतालों की निगरानी के लिए विशेषज्ञों की 10 टीमें बनाई गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। फैसले के तहत बहुविषयक टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर गौर करेंगी। संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के कारण राष्ट्रीय राजधानी में अर्धसैन्य बलों के 75 डॉक्टर और 250 अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी भेजे जा रहे हैं। वहीं भारत में कोरोना से अब तक कुल 88,74,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आज की तारीख में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल हैं। इन्हीं राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।